हिंदू जो है सनातनी गऊ को माँ समझते हैं। जी एक जानवर को माँ समझते हैं। जी। क्यों? हम जब भी किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। गंगा नदी के तट पे हम और आप बैठे हैं, गंगा नदी के दर्शन के लिए कभी जीवन में टिकट नहीं लग सकता है, इसीलिए वो समझ लीजिए आदि काल से पवित्र है, अनंत काल तक पवित्र ही रहेंगे। देवभूमि इसीलिए कही जाती है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव विष्णु रूप में और विष्णु शिव रूप में विद्यमान है। वाह क्या बात। जब हम ऋषिकेश की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ एक ये भी सबसे जो महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि यहीं से हमारे सनातन की शुरुआत होती है। हमारे जो भगवान शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य हैं तो उन्होंने जो चारों मठों की, चारों धाम की स्थापना की, उनका जो रास्ता गया है वो ऋषिकेश से ही होके गया है। ये एक जगह है ऋषिकेश में, बहुत ही प्रसिद्ध है, नीलकंठ महादेव मंदिर जी। तो थोड़ा मैं वो कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान है। गंगा मैया के विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मतलब इसको आप जल समझकर भूल मत करिएगा। ये आपके शरीर को शुद्ध, मन को निर्मल और आत्मा को पवित्र करती है। ये वो माँ है, ये विष्णु के चरणों से निकली है और शिव की जटाओं में जाके विराजमान हो गई। ये भागीरथी के तप का प्रसाद है यहाँ पे। तो ये हमारी माँ है, गंगा माँ है, जो आजकल एक वीआईपी दर्शन का जो एक कॉन्सेप्ट लागू हो गया है, मैं इसके सख्त खिलाफ। कम से कम भगवान के नजरों में तो वीआईपी कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा सवाल रहता है मन में कि तीर्थ आखिर किसे कहा जाता है, कितने तीर्थ हैं और ये तीर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा जो किसी भी एक तीर्थ क्षेत्र को अपने जीवन में लेके चला है और वो कभी भी किसी समस्या में नहीं फंसता है। सनातन देवताओं की प्रकृति है, सनातन वास्तव में एक शिव का रूप है। क्या ये सही है कि अब जो यूथ है वो किसी बड़े जगह जाए, अच्छे जैसे केदारनाथ चले गए लोग रील्स बनाने के लिए, वहां पे प्रपोज कर रहे हैं मंदिर के बाहर खड़े होकर, तो वो धाम नहीं रहा फिर? देखिए, श्रद्धालु और विजिटर्स में भेद है। नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज की इस यात्रा में, पॉडकास्ट में। तो हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश में, गंगा घाट के किनारे। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में हम मौजूद हैं। देवताओं की तपोस्थली है ये। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या किया था। जी हाँ, देवताओं की तपोस्थली है, यहाँ महान ऋषियों ने तपस्या किया है। और इस वक्त हम जो अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, तो ये जो कार्यक्रम होने वाला है ना, ये सनातन के ऊपर कार्यक्रम होने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका। मतलब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और पॉलिटिक्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से ज्ञान इनके पास बहुत सारे है। और मैंने पहले भी आपके साथ कई बार शो किया है, मेरे मन में बड़ी सारी जिज्ञासाएं रहती हैं और हर बार मैं एक नए सवाल के साथ आ जाती हूँ आपके पास। लेकिन इस बार का काफी ज्यादा खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम किसी चार दीवारी में बैठकर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम इस वक्त एकदम बिल्कुल गंगा घाट के किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ की जो हंसी वादियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, देवताओं की तपोस्थली रही है। तो यहाँ चर्चा करने में काफी मजा आने वाला है आपके साथ। तो चर्चा करने में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऋषिकेश को इतना बड़ा जो स्थान मिला है, तीर्थ स्थान या जो भी कहा जाता है, क्यों आखिर ऋषिकेश में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहले जब आपने किसी तपोस्थली की बात की या आपने देवभूमि भारत की बात की जी, तो अगर हम वास्तविकता में इस एक शब्द को लेके चले कि क्या है देवभूमि, क्या है तपोस्थली, तो हमको सारे उत्तर स्वयं में मिल जाएंगे। जी, जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो हमारे हृदय में एकदम से एक बात आती है, कोई ऐसा स्थान जहां ऋषियों का वास हो। और हमारे जीवन में, हमारी सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ये मान के चलिए कि कह सकते हैं कि सुपर साइंटिस्ट के तौर पे वो हमारे जीवन में रहे।
क्योंकि जितने भी हमारे वेद हैं, हमारी विधाएं हैं, हमारे उपनिषद हैं, ये इन सभी में उनका महता एक भूमिका रही है, उनकी महती भूमिका रही है, उनका एक विशेष योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो अशुद्ध पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं उनके दौर में नहीं था, और उस शुद्ध वातावरण का लाभ लेके उन्होंने समझ लीजिए परमात्मा की जो तपस्या की, उनके तप में इतनी शक्ति थी कि देवताओं को, ईश्वर को धरती पे लाने पे मजबूर कर दिया। ये है ऋषिकेश का महत्व। अब हम जब बात करेंगे कि किसी एक स्थान की, तो उसके नाम क्यों मतलब ऋषिकेश पड़ा, इसके पीछे का क्या कारण है, हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो एक रैभ्य ऋषि थे, उन्होंने भगवान विष्णु की दशकों, मतलब ये मान के चलिए कि कितने 100 वर्ष तपस्या की थी, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक आम के पेड़ के नीचे उनको दर्शन दिए थे। और जब उनको दर्शन दिए और उस स्थान से चूंकि उनको प्रेम हो गया था, तो दर्शन में भी उनको ये आशीर्वाद दिया कि ये नगरी आप ही के मतलब ये मान के चलिए परिवार, आप ही के लोगों के नाम से ही जानी जाएगी। तो जो ऋषिकेश नाम पड़ा, पहले इसका नाम ऋषिकेश था। ऋषिकेश मतलब जो हम केश होते हैं उनसे संबंधित। तो जो रैभ ऋषि थे, उन्होंने वहां पे अपनी, चूंकि उनको एक समझ लीजिए आशीर्वाद मिल ही गया था, भगवान का दर्शन मिल गए थे, तो उसके बाद उन्होंने उसी स्थान को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना दिया। वहीं से इसका नाम ऋषिकेश पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि उनके जो केश जो ऋषि के हैं, उसी माध्यम से यहाँ जो है पहाड़ और जो यहाँ वृक्ष, यहाँ की जो तपोभूमि है, ये वैसी ही है। इसके पीछे एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात ये है कि हमारे प्राचीन काल से तमाम ऋषि मुनि इस क्षेत्र में आके तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रभागा नदी और गंगा नदी का संगम होता है। चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के संगम की, या कह सकते हैं उनके जो है मेल का स्थान है यहाँ पे ऋषिकेश में। जब हम ऋषिकेश की बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ एक ये भी सबसे जो महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि यहीं से हमारे सनातन की शुरुआत होती है। हमारे जो भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने जो चारों मठों की, चारों धाम की स्थापना की, उनका जो रास्ता गया है वो ऋषिकेश से ही होके गया है। कि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि मतलब समझ लीजिए जब हम 4 धाम की यात्रा पे निकलते हैं, तो ऋषिकेश से ही होके जाते हैं और ऋषिकेश से ही वापस होते हैं। अच्छा, 4 धाम में लोगों का 2 सवाल रहता है जी। 2 4 धाम है, एक उत्तराखंड के 4 धाम है जी, और एक हिंदुस्तान के 4 धाम जी, है। जी। तो हम किस 4 धाम की बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम धाम की बात करते हैं, हाँ। धाम से मतलब ही उस चीज का है जहाँ पे भगवान वास करते हैं, उसको धाम कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि हम मतलब यहाँ दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा स्थान है, वैसे ही जैसे तीर्थ का अपना महत्व है, धाम का अपना महत्व है, मठ का अपना महत्व है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए कि धाम वही है जहाँ परमात्मा, जो हमारे भगवान है, जो उनका निवास स्थान है, जहाँ वो वास करते हैं, वो धाम हो। तो चूंकि हमारे 4 धाम है उत्तराखंड में, तो वो ही जो मतलब अवस्था है, उसी के आधार पे हम इनको 4 धाम कहते हैं। और जिसका जो कह सकते हैं नींव जो है, हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी। अब जैसे जब हम 4 धाम की बात करते हैं जी, तो चारों दिशाओं में हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने इन चारों स्थानों की मतलब समझ लीजिए स्थापना की, जिनके मतलब आधार पर ही आज सनातन, आज सनातनी, आज हिंदू जो समाज है वो जागृत है। अगर इन 4 धामों को, 4 मठों को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो वास्तव में हमारे पास क्या है? आप ये इसका मतलब उत्तर दे सकती हैं। उसी के साथ साथ ये जो चारों धाम हैं, ये कहीं ना कहीं चारों युगों को इंगित करते हैं। जैसे सतयुग में बद्रीनाथ का जो है, ये मान के चलिए उत्पत्ति हुई। उसी के बाद त्रेता में रामेश्वर, क्योंकि जब भगवान राम ने भगवान शिव की तपस्या की, पूजा की,
तो वहां से रामेश्वरम की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद जब हम द्वापर की बात करते हैं तो पुरी की बात आती है, द्वारकापुरी की। उसी के साथ जब हम कलयुग की बात करते हैं तो जगन्नाथपुरी की बात आती है। तो ये जो हर युग में हमको एक ऐसा स्थान, दिव्य स्थान मिला जिसके साथ हमने अपने जीवन यात्रा या अपनी सनातन जीवन की यात्रा आरंभ की, ये बड़ा महत्व है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने ऋषिकेश की महिमा के बारे में बताया, जी। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऋषिकेश की महिमा के बारे में बताते हैं जी। और लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो ऋषिकेश आए, विजिट करें और मेडिटेशन करें, या जिस भी तरीके से वो साधना कर सकते हैं, इस खूबसूरती को वो महसूस करें और अपने अंदर का एक इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी को वो जागृत करें, स्पिरिचुअल पावर को। तो कहीं ना कहीं मेरा ये विचार है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नेचर को यूज किया जी। अब जो लोग हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ऋषिकेश में आते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ज्यादा जनसंख्या आई मतलब कमर्शलाइज हो जाएगा ये। तो फिर इसका ये जो ब्यूटी है, जो इसकी खासियत है, वो सब तो नष्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा लोगों को ऋषिकेश आना चाहिए? क्योंकि अभी भी काफी इतने ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, मतलब कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सिर्फ इसलिए कि ऋषिकेश के रास्ते बड़े छोटे हैं और पहाड़ों पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ आती है और सोशल मीडिया का आजकल इतना ट्रेंड है। तो लोगों की ये जो भीड़ है पहाड़ों पर और धार्मिक स्थलों पर, रील्स बनाना और बहुत तरीके की चीजें, तो ये जो भीड़ आ रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कुछ नेगेटिव कर रहा है नेचर के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, श्रद्धालु कहे जाते हैं, जिस भीड़ का आपने जिक्र किया उनको हम श्रद्धालु कहते हैं। तो देखिए, श्रद्धा सभी के हृदय में है और सभी परमात्मा के उन स्थानों का या उन दिव्य स्थानों पे दर्शन करना चाहते, सभी की अपनी मान मनौती है या सभी की अपनी कह लीजिए कि मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए या जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं उनके लिए वो दर्शन करने आते हैं। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये है कि कई स्थानों का जो व्यापारीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, तो इसमें जो सरकार है उसको कोई अपनी ऐसी भूमिका निभानी चाहिए कि सभी, जितने भी ये मान के चलिए कि हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित स्थान हैं, उन पे किसी भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था न फैल सके। जो एक कह सकते हैं कि भगवान सबके हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, तो किसी गरीब को भी अगर दर्शन करने हैं तो वही व्यवस्था उसको मिले जो एक अमीर को मिलती है। जो आजकल एक वीआईपी दर्शन का जो एक कॉन्सेप्ट लागू हो गया है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। कम से कम भगवान के नजरों में तो वीआईपी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सभी को वो आत्मा दी है। जो आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है, जो एक बहुत बड़े पूंजीपति के अंदर है, बहुत बड़े राजनेता के भीतर है, वही एक सामान्य व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के संतान। और परमात्मा ने ये जो दर्शन दिया है वो प्रकृति के माध्यम से दिया है। अगर परमात्मा पार्शियलिटी करना चाहता तो वो हर व्यक्ति के लिए अलग वायु, अलग जल, अलग प्रकृति, अलग अन्य बनाता। तो जब कम से कम हम जब उनके लिए कोई कार्य कर रहे हैं, सरकार चूंकि कह सकते हैं कि उसी का अंग मानी जाती है, तो कम से कम सरकार को ये कठोर कदम उठाने चाहिए और जिन भी स्थानों पे ऐसी वीआईपी दर्शन की या ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जब भाई हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, किसी स्थान पे, ऐसे दिव्य स्थानों पे जाते हैं, तो वहां पे हम एक मेला जैसे होता है उस रूप में जाते हैं, हम अपना समझ लीजिए जयकारा करते हुए। नहीं, ये तो आप भक्ति की बात कर रहे हैं। जी। मेरा जो सवाल है वो आधुनिकरण से है। जैसे कि जब लोगों को तपस्या करना होता था, सॉरी मैंने लोग शब्द गलत कह दिया है, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे पहले महान संत हुआ करते थे, जो योगी पुरुष हुआ करते थे, संत महात्मा हुआ करते थे, वो एकांत की खोज में पहाड़ों पर आया करते थे, जहाँ शांति हो, दूर दूर तक इंसान ना हो या किसी भी प्रकार का आधुनिकरण ना हो। तो ये वो जगह थी।
अब आप देखिए जगह जगह पहाड़ों पर होटल बने हुए हैं, कोई प्लास्टिक का फेंक रहा है, कहीं किसी का पैकेट पड़ा हुआ है। जी तो जो तपोस्थली हुआ करती थी, जी, आज वो टूरिस्ट प्लेस बन गई है। सही कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम अपने नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जी जो हमें भगवान से कनेक्ट करने के लिए हुआ करता था। जी जी, तो ज्यादा लोगों का आना भी कहीं ना कहीं तो ये नुकसानदेह है ना। नहीं, ज्यादा लोगों के आने से मतलब नहीं है। हम्म। यहाँ पे मुख्यतया सरकार को ही ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसी साधारण व्यवस्था पहले चल रही थी वैसी ही चलानी चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा कॉमर्शियल, मतलब समझ लीजिए कॉमर्शियल, इसको मतलब इस प्लेस को कॉमर्शियल जब बना देंगे तो वो आम आदमियों से दूर हो जाएगा। बिल्कुल। इसके ऊपर सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले व्यवस्था थी, आज भी वही हो, मिट्टी के ही बर्तन में लोग खाएं, बिल्कुल, प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। जी, जैसे पहले लोग जीविका चलाते थे अब ये प्राकृतिक रूप स्थान से। प्रकृति के हाँ, हैं, यहाँ पे बिल्कुल। हम मतलब आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल ना ना करें करें तभी तो बेहतर है। बेहतर है। क्योंकि बिल्कुल। जो प्रकृति के स्थान है बताया गया है भाई, जैसे हमारे कुछ तीर्थ हैं, हमारे कुछ धाम है, हमारे मठ है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉमर्शियल चीजें नहीं लानी चाहिए। क्योंकि जब एक समझ लीजिए कोई चीज का व्यापारीकरण होने लगता है तो वहां से दिव्यता चली जाती है। या आप निश्चित जान लीजिए, अभी कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप कोई टिकट लगा दीजिए, या दर्शन का कोई, जैसे बहुत जगह विंडो बनी हुई है कि वीआईपी दर्शन, देखिए धीरे धीरे वहां का जो एक आभा है वो घटने लगती है। गंगा नदी के तट पे आप हम और आप बैठे हैं, गंगा नदी के दर्शन के लिए कभी जीवन में टिकट नहीं लग सकता है। इसीलिए वो समझ लीजिए आदि काल से पवित्र है, अनंत काल तक पवित्र ही रहेंगे। और गंगा मैया के विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मतलब इसको आप जल समझकर भूल मत करिएगा। ये आपके शरीर को शुद्ध, मन को निर्मल और आत्मा को पवित्र करती है। ये वो माँ है, ये विष्णु के चरणों से निकली है और शिव की जटाओं में जाके विराजमान हो गई। ये भागीरथी के तप का प्रसाद है यहाँ पे। तो ये हमारी माँ है, गंगा माँ है। और जब हम इनके प्रति अपनी आराधना, अपना अच्छा भाव प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित मतलब ये मान के चलिए निश्चित तौर पे ये मोक्षदायिनी है और पाप हरणी है। अच्छा, आपने कहा पाप हरणी, तो इससे मेरे मन में एक सवाल आया जी कि लोगों का मानना है, और बहुत से लोगों ने कहा भी जी कि अगर हम गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिन्हें मैं खुद भी पर्सनली गंगा माँ मानती हूँ, जी बिल्कुल बहुत ही पवित्र हैं, तो गंगा नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जी अगर ऐसा होता तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म जी पितामह जो है, जी भीष्म पितामह मतलब बिल्कुल तीर की शैया पर लेटे थे, जी उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, जी। जबकि वो स्वयं माँ गंगा के पुत्र थे। तो ये कहाँ तक सच है कि गंगा नदी में आप नहाइए, पाप करिए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे? देखिए ये जो मतलब कहते नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके कहने का जो समझ लीजिए जो वो कहते थे उसके पीछे कई सारे रहस्य होते थे, या कई सारे मतलब रहस्य छिपे होते थे। देखिए यहाँ से मतलब माता गंगा का स्नान आप करेंगे, उनके मतलब समझ लीजिए जल प्रपात से या उनके जो है दर्शन से जो पाप धुलने का कॉन्सेप्ट है, ये कोई आपके शरीर में पाप चिपके नहीं होते हैं जो धुल जाएंगे। उनकी जो महिमा है, उनकी जो मतलब शक्ति है, उनका जो एक अनूठा संगम है, उनका जो चरित्र है, पवित्रता है उनके अंदर, जब आप उनके स्पर्श में आएंगे तो वैसी मनोवृत्ति, वैसी मनोभाव आपके अंदर आ जाएंगे। आप जब किसी ऐसे पवित्र स्थान पे बैठ के सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई अपराधी है तो वो पिछले पूर्व अपराध आपके समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद से आपके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति या वो भाव समझ लीजिए वो वहीं से समाप्त हो जाता है। जैसी अवस्थाएं होती है, जैसा पर्यावरण होता है, उसी के आधार पे मतलब व्यक्ति की मनोभावना बनती है। जब ये मान के चलिए कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा है, अच्छा खान पान यूज कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पे वो कभी गलत कर्म नहीं करे। जब आप माता के चरणों को स्पर्श करेंगे
और आप यहाँ पे आके अपनी जो पूर्ववर्ती समय की जो आपसे अपराध हुए हैं उनकी क्षमा मांगेंगे, तो आपको वो निर्मल मन दे देंगे, बिल्कुल। आपकी आत्मा को पवित्र कर देंगे। आत्मा को पवित्र करने से मतलब यह है कि वो भाव आपके फिर अपराध के, वो पाप के नहीं आएंगे आपके जीवन में। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन व्यक्ति ये सोचते हैं कि पाप शरीर में नहीं चिपके होते हैं, कि माता गंगा के जल से आपने उसको धोया तो वो शरीर से, पाप व्यक्ति के प्रारब्ध और आत्मा में बस जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी, समझ लीजिए, एक ईश्वर का हमारे प्रति आशीर्वाद है कि जो परमात्मा और प्रकृति ने हम में भेद नहीं किया। जी, अभी हम जैसे गंगा नदी के ऊपर, हमने गंगा माँ के ऊपर चर्चा की। हम काफी सनातन के ऊपर चर्चा करते आए, पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। काफी सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे अब। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सनातन के ऊपर इतना चर्चा करते हैं, आखिर सनातन है क्या? क्योंकि सनातन के लिए सबका अपने अपने मन में एक अलग अलग धारणाएं हैं, सबके पास अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन का मतलब आपके लिए क्या है? व्हाट इज सनातन? देखिए, वास्तव में सनातन तो आत्मा का स्वरूप है और वो शाश्वत इसीलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति सनातन होता है, सनातनी होता है, तो वो किसी भी प्रकार से वो पाप, वो कहीं ना कहीं हिंसा या अपराध में संलिप्त नहीं होगा, क्योंकि सनातन देवताओं की प्रकृति है। सनातन वास्तव में एक शिव का रूप है। शिव वैरागी है, शिव सभी को मोक्ष देने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले, आशीर्वाद देने वाले हैं। शिव भोले बाबा है। तो इसीलिए जब हम सनातन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जब सनातन पे बात करते हैं, तो जब ये मान के चलिए कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो जो एक सबसे पहला भाव है वो सनातन है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी जाति, किसी वर्ग, किसी ऐसे विशेष मतलब समुदाय की, तो वो हम उसको जातियों में पृथक कर देंगे, उसको हम पंथों में पृथक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हर मनुष्य का जो मूल है वो सनातन है और वही सनातन से सभी पंथ, वही सभी संप्रदाय, सभी जातियां निकली हैं। क्योंकि ये कहते नहीं है कि सबसे कठिन रास्ता किसका होता है? सत्य का। उस पर हर कोई नहीं चल पाता। तो सनातन वो सत्य है जिसपे सबको चलना उसके बस की बात नहीं है। और जब कोई कठिन रास्ता प्रतीत होता है तो व्यक्ति सरल रास्ता, भले वो भ्रष्ट हो, वो पाप से समझ लीजिए परिपूर्ण हो, आदमी उस रास्ते पे अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। वैसे ही हमारी संस्कृतियों में भेद उत्पन्न हुआ। हमने क्या किया, जो सबसे ऐसा मतलब समझ लीजिए मजबूत रास्ता था जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के मूल तत्व को समझ सकते थे, वो हमने त्याग दिया धीरे धीरे करके। अच्छा, मूर्ति पूजा को लेकर भी बड़े सवाल आते हैं कि हम एक पत्थर है, पत्थर को हम तराश कर उसमें एक मानवीय चित्रीकरण कर देते हैं जी। मानव का शक्ल बना देते हैं जी। और उस पत्थर की हम पूजा करने लगते हैं, माँ बोलकर, पिता बोलकर, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सनातन पत्थर पर, पत्थर को तराश कर उसमें मानवीयकरण करके पूजा करना क्या है ये? देखिए, पत्थर जब तक पत्थर है, जब उस पे कोई ऐसी हमारे हृदय की आकृति नहीं बनी हुई, वो भगवान उसी क्षण हो जाता है जिस क्षण हमने उस पत्थर में ईश्वर को देख लिया। ये हमारे भाव से उत्पन्न है। हमारे पिता हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, आप ही बताइए। राजा की तरह सूर्य को सिंबलाइज करते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अब अगर हम उन पिता में सिर्फ एक व्यक्ति देखें, चाहे ये तो सिर्फ एक व्यक्ति है, तो हमसे भूल हो जाएगी ना। तो जब हम परमात्मा की एक ये मान के चलिए एनर्जी किसी भी स्थान पे, तो आप पत्थर छोड़िए, हमारे यहाँ तो भगवान सूर्य की पूजा होती है, हमारे यहाँ चंद्रमा की पूजा होती है, हमारे यहाँ हम जिस तट पे बैठे हैं माँ गंगा की पूजा होती है, माँ यमुना की, माँ नर्मदा की पूजा होती है। तो ऐसा तो नहीं, हम अपने माता पिता को पूजते हैं, हम अपने गुरु की पूजते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। तो ये जो विस्तृत रूप है सनातन का, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी के आधार पे ही
हमने विश्व गुरु की दूरी तय की है। आज भी आपको जितने भी राष्ट्र हैं वो भारत के सामने सर झुकाते मिलेंगे। क्यों? क्यों? हमारी संस्कृति के आधार, हमारे वेदों की विद्या के आधार, हमारे धर्म ग्रंथों के आधार, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में किसी के हरण की, किसी को अपमानित करने की, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों का जो पूरा समझ लीजिए चलचित्र है वो वसुधैव कुटुंबकम पे है। वो हमारे जो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उन सब में ये कहा गया है कि आप अगर किसी को दुख देते हैं तो वो पाप ही है, वो चाहे किसी जीव को ही दुख क्यों ना दे। अन्य संस्कृतियों में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया? तो आप किस संस्कृति को आत्मसात करना चाहते हैं? आप स्वयं चयन कीजिए। आप राम के चरण चिन्हों पे, पग चिन्हों पे चलना चाहते हैं कि रावण के? ये तो आपको हमको तय करना है ना भाई। हमारे यहाँ जो त्रेता युग, हम सतयुग की बात नहीं करेंगे। हो सकता है बहुत लोग हमारे व्यूवर्स जो हमारा पॉडकास्ट, हमारा शो देख रहे हैं, हो सकता है वो सतयुग का कॉन्सेप्ट उनके सर के ऊपर से जाए, वो उसको ना स्वीकार कर पाए। जब हम त्रेता की ही बात करें तो त्रेता में आपने सुना होगा श्रवण कुमार के बारे में, जिनके माता पिता दोनों के पास आंख नहीं थी, देख नहीं सकते थे, और वो गरीब थे। उन्होंने अपने कंधे पे अपने माता पिता को तीर्थ कराने का प्रण लिया। आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाहते हैं कि आज के उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाहते हैं जहां एक पुत्र अपनी माता को जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है? आप स्वयं चयन कीजिए, हमारी सनातन संस्कृति क्यों महान है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही मुख्य धारा को, अपनी ही समझ लीजिए पूंजी को नहीं जान पा रहे हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं इन चीजों का ह्रास हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। और मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत लोगों के अपने अपने मत हैं। उनका ये भी कहना है कि नवरात्रि में और गणपति में और भी तरह की पूजा में हम मूर्तियां बनाते हैं और फिर उन्हें पानी में फेंक देते हैं। ऐसे उनके स्टेटमेंट है कि मूर्ति बनाते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि अगर प्रेम हो, भाव हो, तो लोग पाषाण में भी बिल्कुल प्राण डाल के उसे विग्रह बना देते हैं। जैसे कि हमने ऋषिकेश के ऊपर काफी जगहों पे बातें की हैं, सनातन से जुड़ी बातें की हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बहुत ही फेमस है। तो अभी हम क्योंकि ऋषिकेश में है तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर कि लक्ष्मण झूला का महत्व क्या है। अच्छा, एक बात, ये एक जगह है ऋषिकेश में बहुत ही प्रसिद्ध है, नीलकंठ महादेव मंदिर। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष जब निकला था तो सभी जो देवगण थे और राक्षस गण के जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल डर के मारे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे और पीछे हट गए थे। लेकिन वो हलाहल विष भगवान शिव ने मतलब सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने वो विष का पान किया था। और मान्यता है शायद कि ऐसा कुछ पार्वती जी ने उनके गले पर हाथ रखा था, या राम नाम से विश्राम हो गया, विश्व राम के रूप में, ऐसा कुछ। तो थोड़ा मैं वो कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान है तो उस पर बताइए। ये वो स्थान है जी, वास्तव में हमारा हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, या संपूर्ण उत्तराखंड हो, देवभूमि इसीलिए कही जाती है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव विष्णु रूप में और विष्णु शिव रूप में विद्यमान है। वाह, क्या बात है। और ये भी देखा गया है कि जैसे आप नीलकंठ की बात कर रही हैं जी, नीलकंठ स्थान पे ये हमारे यहाँ जो समुद्र मंथन की गाथा है उसमें ये बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहला जो रत्न निकला, जो हलाहल विष है, ये 14 रत्नों में प्रथम रत्न है। और इसका जो सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो जो पहला रत्न निकला वो हलाहल विष था। इसके पान के लिए कोई आगे नहीं आया, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था।
अब चूंकि भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, और ये मान के चलिए कि जिनका ना आदि है ना कोई अंत है कह सकते हैं, और वो आदि अनंत से पड़े हैं, उन्होंने इस हलाहल विष का पान किया और यहाँ पे नीलकंठ जो स्थान है, यहाँ पे वो हलाहल विष के पान के बाद यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, क्योंकि यहीं पे माँ गंगा है, यही माँ ये मान के चलिए यमुना है, और यही माँ नर्मदा, माँ सरस्वती, इन सब की अवस्थाएं विद्यमान है कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो ये कह सकते हैं कि हम इन स्थानों पर स्वयं, जब हमारे समझ लीजिए परमात्मा ने वास किया है, वो समय समय पे आते रहे हैं, तो उनकी रज धूल भी हमको किसी न किसी माध्यम से मिल जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। नीलकंठ महादेव जो मंदिर है उसकी काफी महिमा हमने सुनी है, और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा मठ या कोई ऐसा आश्रम जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक है, वो भी जाने उसे। देखिए, वैसे तो मैं कहूंगा कि सभी लोगों को जो भी उनके गृह क्षेत्र से पास कोई तीर्थ हो या कोई ऐसा स्थान हो, कोई शक्तिपीठ हो, कोई ज्योतिर्लिंग हो, उसमें अपनी आस्था जगाकर वर्ष में एक बार वो अवश्य जाए। क्योंकि हम लोग अपने जीवनचर्या में जो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उसमें फंस कर हम उन स्थानों की जो दिव्यता है या वहां से जो प्रकाश पुंज निकल रहा है, शक्ति पुंज निकल रहा है, हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा जो किसी भी एक तीर्थ क्षेत्र को या किसी भी एक ऐसे क्षेत्र को जो कोई धाम हो या कोई ये मान के चलिए शक्ति पीठ हो या कोई ये मान के चलिए ज्योतिर्लिंग हो, उसको अपने जीवन में लेके चला है और वो कभी भी किसी समस्या में नहीं फंसता है। ये उस क्षेत्र का समझ लीजिए आपके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर एक कृपा है या उसकी एक पावर है, यहाँ से दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये निश्चित है। और बाकी तो सबसे ज्यादा अगर कोई दिव्य स्थान है तो मेरे लिए तो यही ऋषिकेश है, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब, देखिए आप, पवित्रता महसूस होती है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है वो समझ लीजिए तप महसूस होता है। जब आप इस स्थान पे आते हैं तो यहाँ पे एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा, एक ऐसा समझ लीजिए तप के माध्यम से एक ऐसी पवित्रता है जो आपके मन को निर्मल कर देती है। और जब मन आपका निर्मल हो जाता है तो निश्चित जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा समझ लीजिए परोपकार है कि हम इस स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे लोग आने के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट गजब का मुझे समझ में नहीं आता कि लोग यात्रा के भाव से तो निकलते हैं जी, बिल्कुल कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करेंगे और अपने सारे पाप धो लेंगे, लेकिन साथ में वो अपने एक साबुन और शैम्पू भी लेकर आ जाते हैं जी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है इस तरीके के स्थानों पर जब आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं भक्ति भाव के साथ, तो वहां पे शैम्पू और साबुन, इस तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है? जी, देखिए सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है आज के लोगों का कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये माता है उनकी, हम इनको माता के रूप में पूज रहे हैं। और जब आप माता में मतलब माता के जल में नाली में बहाने वाली चीजों को डालने लगेंगे तो कैसी अवस्था होगी। आज से कुछ समय पूर्व जब हम इस जल का पान करते थे, हम गंगा जल किस लिए ले जाते हैं? हम उसको अपनी पूजा में यूज करते हैं, उसका पान करते हैं। क्या आप अपने घर के जो है पानी में साबुन मिला के पीते हैं? नहीं पीते हैं ना। तो आप क्यों नदियों में साबुन मिला रहे हैं, शैम्पू मिला रहे हैं, क्यों नदियों में अपने कपड़े धो रहे हैं? आप उसी प्रकार से उनका सम्मान कीजिए। अपने माता का दर्जा अगर आप दे रहे हैं, उनसे कोई भाव आप रख रहे हैं, मनोकामना आप पूरी करने के लिए उनसे याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप उनकी आराधना भी कीजिए। आप अपने घर का पानी तो बड़ा स्वच्छ रखते हैं और ये जल जो समझ लीजिए सृष्टि को पवित्र कर रहा है, आप उसको दूषित कर रहे हैं। तो आप वहां आके पुण्य के भागी नहीं बन रहे हैं, आप पाप लेके जा रहे हैं।
हर व्यक्ति को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, या कह सकते हैं उन्हें कपल्स कह सकते हैं, जी तो वो तीर्थ यात्रा पे जब जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अच्छी बात है। जी एक हस्बैंड वाइफ को या जो भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, उन्हें बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए दर्शन करने के जी लिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप मंदिर के बाहर आप ऐसे कोई अभद्र हरकत करें कि रील्स बनाएं और जी इस तरीके के वस्त्र पहनकर आप मंदिर में जा रहे हैं, जी और इस तरीके का जो सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या जी जी चाह रही हूँ, जी तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सही है कि अब जो यूथ है वो किसी बड़े जगह जाएं, अच्छे जैसे केदारनाथ चले गए लोग रील्स बनाने जी के लिए, वहां जी पे प्रपोज कर रहे हैं मंदिर के बाहर खड़े होकर, तो देखिए वो धाम नहीं रहा फिर। देखिए श्रद्धालु और विजिटर्स में भेद है। हम्म जो श्रद्धालु होगा हम्म वो वहां पे अपनी मनोकामना मांगने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, हम्म और वो उसको मंदिर मान रहे हैं। और जो इन स्थानों को मंदिर मानेंगे वहां इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। हम्म जो मंदिर मानेंगे वहां पे वो अपने भाव प्रदर्शित करेंगे, वहां पे अश्लीलता नहीं फैलाएंगे। हम्म ये वास्तव में अश्लीलता फैलाना हुआ। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप, हो सकता है कपल के साथ जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो आप उनकी रक्षा के लिए वहां पे दर्शन कीजिए। आप उस स्थान पे जाके वहां पे ये मान के चलिए उसकी एनर्जी अपने परिवार की भलाई में लगाइए, ना कि वहां पे आप जाके अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये गलत हुआ ना। तो ये भेद है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु बन के जा रहे हैं जिनके हृदय में श्रद्धा है, और वो वहां पे अपनी माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। तो ये सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे गलत व्यवहार है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके अंदर ये भावना है कि मुझे रील बनानी है, मुझे अपनी जो है गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, तो वो बीचेस पे जाएं, वो यहाँ ना जाए। मेरा सभी से निवेदन है। अच्छा, एक हमारे कैटेगरीज हैं, जी कुछ कैटेगरीज है, भक्ति की कैटेगरी है खाने को लेकर। कुछ ऐसे हैं जो तो प्योर वेजिटेरियन है, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं, तो खैर उनकी तो बात मैं अलग ही तरीके से कहना चाहूंगी जी कि एक वीगन कैटेगरी है, एक वेजिटेरियन आ गया। जी अब वो वेजिटेरियन और नॉन वेज के बीच का भी एक कैटेगरी है जी कि मंगलवार और शनिवार को नहीं खाएंगे, जी बाकी दिन खा लेंगे। जी ठीक है। कोई है जो मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे को नहीं खाएगा, बाकी दिन खा लेंगे। जी इस तरीके की, कोई सिर्फ मंगलवार को नहीं खाएगा, जी बाकी दिन, कोई है सिर्फ एकादशी, नवरात्रि, चलिए सावन में एक महीना हमने नहीं खाया, बाकी साल भर खाएंगे, सावन के एक महीना हमने नहीं खाया, नवरात्रि के 9 दिन हमने नहीं खाया। तो ये कैसी कैटेगरी है? मतलब देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, शायद ये हमारा जो उत्तर है वो विवादास्पद हो जाए, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हमारी हिंदू संस्कृति में मृत जीव को जलाने का प्रावधान है। उसको अगर आप अपने पेट में डाल रहे हैं तो आपके पेट में कब्र नहीं है जो उसको वहां पे जाके दफना रहे हैं। खाने योग्य जो चीजें हैं वो शाकाहार, वो हमारे जो फलाहार हैं, हमारे जो धरती माता है जो अन्न उपजा रही है, वो खाने योग्य है। जो मतलब ये मान के चलिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, जो कुछ दिनों को निश्चित चिन्हित किए हुए हैं कि इन दिनों खाना, इन दिनों नहीं खाना है, और इन दिनों हम शाकाहार करते हैं, इन दिनों मांसाहार करते हैं। तो हम चूंकि सनातन संस्कृति से, हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये निश्चित तौर पे ये मानना है कि हम जब भी किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, या उस जीव का भक्षण कर रहे हैं तो हम महापाप कर रहे हैं। नहीं, ये तो फिर निश्चित इस है। पर ये एक सवाल और आता है कि हमारे में फिर बलि प्रथा भी है। जी, अगर आप बंगाल जाएंगे और भी जगह है। ये बहुत लंबा विषय है। हाँ, जो बलि प्रथा है, हाँ जी, कहते नहीं, ये बहुत जगह दूषित व्यवस्था हो गई, गलत, हर सब्जेक्ट के मतलब से मान के चलिए गलत मायने निकल आए। बलि का मतलब ये नहीं था कि किसी इंसान, किसी पशु, किसी पक्षी की बलि देना बलि है। हमारे जो ये मान के चलिए 5 दैनिक कर्म है, उनमें भी बलि वैश्व देव यज्ञ आता है। उसमें ये नहीं है कि किसी पशु की आप बलि दे रहे हैं तो उसको बलि प्रथा के नाम पे कह रहे हैं। हमारे में जो विश्व जो है दैव यज्ञ है,
या जो है विश्व बलि देव है, उसमें ये बताया गया है कि हम ये मान के चलिए कि उनका सम्मान करें, ना कि उनका हनन करें। आप किसी की बलि दे के माता को प्रसन्न कर लेंगे, ये कदापि हो नहीं सकता। किसी पशु की हत्या करके आप उसी पशु का जिन्होंने उत्पत्ति की, जिन देवता ने, जिन देवी ने, उनको प्रसन्न कर लेंगे, क्या ये संभव है? कि आपकी माता स्वयं या हमारी स्वयं की माता हमारी उनकी दूसरी संतान को हम कष्ट पहुंचाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे? नहीं हो सकता ऐसे। अच्छा, माता से एक ये लोगों का कहना है कि हिंदू जो है सनातनी गऊ को माँ समझते हैं जी एक जानवर को माँ समझते हैं। जी क्यों? जी देखिए, जिसकी दृष्टिकोण में गाय जानवर है, वो गाय के लिए जानवर शब्द प्रयोग करे तो ठीक लगता है। हमारे यहाँ माता का स्थान है, क्योंकि हम उनका दूध पी रहे हैं और उनका दूध हमारे लिए अमृत के समान है। हम जिनका दूध पीते हैं वो हमारे लिए माता ही है। हम नदियों का पानी पी रहे हैं तो वो हमारे लिए जल, हमारे लिए माता के समान है। हम सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। हम वृक्ष से आश्रय ले रहे हैं तो हम उसकी आराधना कर रहे हैं। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। अन्य संस्कृतियां वो किसी भी रूप में देखें, वो उनका कोई भी दृष्टिकोण हो, ये हमारा अपना दृष्टिकोण नहीं हो सकता। हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप स्वयं समझ लीजिए, आप जिसका दूध पी रहे हैं तो वो आप उसको माता ही तो कहेंगे ना। हम अपनी माँ ही का तो दूध पीते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो गाय माता का दूध पीते हैं, तो उनको हम माँ ही तो कहेंगे। हमारे यहाँ तो यही प्रथा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा सवाल रहता है मन में कि तीर्थ आखिर किसे कहा जाता है, कितने तीर्थ हैं और ये तीर्थ क्या होता है? देखिए, तीर्थ वह स्थान है जहाँ से हमारी नदियां होके गुजरती हैं, और उन स्थान में से किसी एक ऐसे स्थान पे हमारे, ये मान के चलिए, भगवान का या तो अवतार हुआ हो, या वहाँ पे उन्होंने किसी ऋषि मुनि को, किसी मतलब ये मान के चलिए साधु संत को दर्शन दिए हो, उस स्थान को हम तीर्थ स्थान कहते हैं। जैसे हमारा हरिद्वार तीर्थ है, भगवान ये मान के चलिए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से वहीं पे समझ लीजिए द्वार है। उसके साथ साथ एक आपने नैमिषारण्य तीर्थ का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में हाँ, है नैमिषारण्य तीर्थ। हाँ जी। उसी के साथ साथ ये हरिद्वार भी हमारा तीर्थ है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी सभी तीर्थ हैं, क्योंकि सभी ज्योतिर्लिंग में आपने देखा होगा कि उन स्थानों पे नदियां गुजरी हैं और उसी स्थान पे ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। अच्छा, इस एक सवाल और है, मठ जो शब्द इस्तेमाल में आता है, जी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है मठ में, आश्रम में। जी तो आप जरा थोड़ा भेद बताइए, आप ये बताइए मठ क्या है? देखिए, वास्तव में मठ जो है वो स्थान है जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चली आई है, और जिन स्थानों पे हमारे धार्मिक मतलब अनुष्ठान से लेके हमारे सनातन संस्कृति की जो भी विधाएं हैं उनका ज्ञान जहाँ दिया जाता है वो मठ स्थान है। वो हमारे मतलब भारतवर्ष में चारों दिशाओं में वो 4 मठ हैं हमारे, और जिनका उत्पत्ति कह लीजिए हमारे जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने उन स्थानों पे की उत्पत्ति की, स्थापना की उनकी। वहीं से हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली आई है, और वहाँ पे ये हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ये वो स्थान मठ स्थान कहे जाते हैं। जैसे ज्योतिष मठ है हमारा, श्रृंगेरी मठ हो गया, और उसी के साथ साथ गोवर्धनपुरी हो गया, ये भी हमारे मठ है, जहाँ गोवर्धनपुरी के जो हमारे शंकराचार्य हैं, भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो वहाँ के हमारे शंकराचार्य हैं। तो वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चलती है। जी हर्षित जी, आपसे बात करके सच में बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी बहुत कुछ ऐसी बातें जाने हैं जो शायद उन्हें नहीं पता होगा। और हमारी ये यात्रा बस यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमें काफी चर्चा करना है। हमारी ये जो यात्रा, ये शुरुआत ऋषिकेश से हुई है। 9 दिन की ये यात्रा होने वाली है और हमने ऋषिकेश से शुरुआत की है, और यहाँ से अब हम बहुत से महान संतों से बात करेंगे, संत महात्माओं से चर्चा करेंगे, सनातन के बारे में गहराई से जानेंगे, और सनातन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पालमिस्ट्री हो, रिलेटेड विद ब्लैक मैजिक, तो
अभी के लिए तो फिलहाल धन्यवाद। जी, बाकी बिल्कुल। बने रहिएगा। नमस्ते।